हम अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखें तो सबसे यादगार दिन बचपन के होते हैं, जब हम बिना किसी डर के, चिंता के, अल्हड़पन में अपने दोस्तों के साथ खेतों में, कीचड़ में, बारिश में, जंगल में, नदी किनारे साइकिल चलाते, लुका छुपी खेलते, क्रिकेट कबड्डी खेलते, धूल में सने घर आते और तेज भूख लगने पर खा पी कर आराम से सो जाते हैं। दोस्तों के साथ हंसते हुए, झगड़ते हुए, पीटते हुए, खेल खेल में हम बहुत से जीवन कौशल सीखते हैं। लेकिन क्या हमारे बच्चे ये सब कर पा रहे हैं? क्या हम भी अपने बच्चों को खेलने की आज़ादी दे पा रहे हैं? क्या हमारे बच्चे मजबूत और ताकतवर हो रहे हैं? पिछले दशक से असामान्य समस्याओं वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स और डिले में वृद्धि, भावात्मक नियंत्रण में कठिनाइयों के साथ साथ हमारे बच्चों के शरीर के अंदर क्या हो रहा है, इस पर चिंता व्यक्त करने का समय आ गया है। आज हमारे बच्चे किन किन समस्याओं से पीड़ित हो रहे हैं? पहला, बेचैन करने वाली महामारी, बच्चों की स्थिर बैठने में असमर्थता। बच्चे न केवल फोकस और कंसंट्रेशन में संघर्ष कर रहे हैं, बल्कि लगातार चंचलता या रेस्टलेसनेस के माध्यम से अपनी एकाग्रता की कमी भी प्रदर्शित कर रहे हैं। दूसरा, शारीरिक चुनौतियां। शारीरिक शक्ति में उल्लेखनीय गिरावट तेजी से स्पष्ट हो गई है। शायद आपने देखा हो कि आपका बच्चा बिना किसी शिकायत के सीढ़ियां या पहाड़ियां चढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा है। हमारे बच्चे कमजोर क्यों होते जा रहे हैं? तीसरा, खराब पोस्चर। कमज़ोर मांसपेशियों और लंबे समय तक बैठे रहने से बच्चों में खराब पोस्चर विकसित हो रहा है। क्या आपने देखा है कि आपके बच्चे को गर्दन में जकड़न का अनुभव हो रहा है? इसका कारण इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करते समय लगातार आगे की ओर सिर झुकाना, रोज़मर्रा का तनाव, रिस्ट्रिक्टेड गतिविधि और भारी स्कूल बैग्स ले जाना हो सकता है। चौथा, बार बार गिरना। संतुलन और कोऑर्डिनेशन के साथ चुनौतियाँ। यदि आपका बच्चा लगातार लड़खड़ा रहा है तो आप अकेले नहीं हैं। कई माता पिता ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि उनके बच्चे चलते समय या खेलते समय अपने ही पैरों से लड़खड़ा जाते हैं। पांचवा, लॉन्ग टर्म इलनेसेस। गतिहीन जीवन शैली से जुड़े जाने माने स्वास्थ्य जोखिमों जैसे मोटापा, डायबिटीज के अलावा बच्चों को कमजोर इम्यून सिस्टम का भी सामना करना पड़ता है। पांचवा, बच्चे अधिक समय आक्रामक व्यवहार क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं? आज बच्चों को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में अधिक कठिनाई हो रही है। चिंता का स्तर नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। चिंता और भय एक लापरवाह बचपन का आनंद लेने की उनकी क्षमता में हस्तक्षेप कर रहा है। छठा, हम अक्सर ऐसे बच्चों से मिल रहे हैं जो बाहरी अनुभवों से, बाहर खेलने से और अकेले खेलने से स्पष्ट भय प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए, वे जोखिम के डर के कारण जंगल में प्रवेश करने से डर सकते हैं या आउटिंग के दौरान अपने जूते उतारने में झिझक सकते हैं। कुछ बच्चे बर्ड्स या मुर्गी जैसे जानवरों के साथ भी बातचीत करने से डरते हैं। उन्हें चोट मारे जाने की चिंता होती है। सातवां, बच्चे तेजी से खेल में रुचि और इन्वॉल्व होने की क्षमता खो रहे हैं, जो मानव स्वभाव का एक मूलभूत पहलू है। कई बच्चे अपने स्वयं के खेल ही नहीं बना पा रहे हैं और स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज को प्राथमिकता दे रहे हैं। वे अपने साथियों का नेतृत्व करने के बजाय एडल्ट्स के मार्गदर्शन पर भरोसा करते हैं। कल्पनाशील खेल में गिरावट भी देखी जा रही है। आठवां, बच्चों में विजन्स एंड आई प्रॉब्लम्स आम होते जा रहे हैं। क्या आपके बच्चा दृष्टि संबंधी कठिनाइयों का सामना कर रहा है? क्या उन्होंने सिरदर्द या पढ़ने और लिखने में कठिनाई की शिकायत की है? अज्ञात दृष्टि समस्याएं बच्चे के एजुकेशन में बाधा डाल सकती हैं। इतने सारे बच्चे इन समस्याओं का सामना क्यों कर रहे हैं? क्या एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिम्मेदार हैं? क्या खराब पोषण या व्यायाम की कमी या बहुत अधिक एजुकेशनल स्ट्रेस या न्यूक्लियर परिवारों में वृद्धि? खैर, ये समस्या इन सभी कारणों का मिश्रण हो सकती है, लेकिन क्या आपने इस सबसे महत्वपूर्ण कारण के बारे में सोचा है जो इन सभी मुद्दों को कम और पूरी तरह से हल भी कर सकता है? समाधान है खेल, खेल और खेल। स्कूल में लंबे समय तक बैठने के बाद घर में होमवर्क के लिए अनुचित मात्रा में बैठना और स्कूल के बाद गतिविधियों में व्यस्त रहना, स्क्रीन पर बहुत अधिक समय बिताना, गैजेट की लत,
बाहर खेलने पर बहुत अधिक प्रतिबंध, बड़े शहरों में खेलने के लिए पर्याप्त जगह न होना। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हमारे बच्चों में चिंता बढ़ रही है, स्वतंत्र रूप से खेलने में कठिनाई हो रही है और पहले बताई हुई सारी परेशानियां बढ़ रही हैं। अपने बच्चों को खुलकर खेलने के लिए समय देना उन्हें एक बहुत बड़ा उपहार देने जैसा है। खेल बच्चों को रचनात्मक बनाने, भावनाओं को नियंत्रित करने, सामाजिक विकास को बढ़ने और यहाँ तक कि अपने बारे में सीखने का अवसर देता है। लेकिन बच्चों में इतने सारे प्रॉब्लम्स और खेल में कमी का कारण क्या है? माता पिता के तौर पर हम क्या गलती कर रहे हैं, जिससे जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले देखते हैं कि शहरों में आउटडोर खेल क्यों कम हो रहा है। पहला, माता पिता का बच्चों की सुरक्षा हेतु डर। जिन त्रासदियों से अधिकतर माँ बाप डरते हैं वह अजनबियों द्वारा बच्चों का अपहरण कर लिया जाना या खेल के मैदान में दुर्घटना। लेकिन ये अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है। वे 30 से 40 साल पहले भी दुर्लभ थे और अभी भी उतना ही दुर्लभ है। जो बदल गया है वह मानव स्वभाव पर हमारा भरोसा है, इसीलिए हम अपने बच्चों की विशेषकर सुरक्षा भी करते हैं। लेकिन लगाम कसने के परिणाम स्वरूप निगरानी का युग शुरू हुआ है। पेरेंट्स के सुपरविजन में खेलना, ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स में वृद्धि, बाहर खेल रहे बच्चों की संख्या में कमी आई है। पहली नज़र में ये हानिकारक नहीं लग सकता है, हालांकि स्वतंत्र रूप से बाहर घूमने और खेलने का समय बच्चों के सामाजिक कौशल, भावात्मक सुरक्षा, स्वतंत्रता और रचनात्मकता को प्रभावित कर रहा है। यहाँ तक कि ये अधिक इंजरी के प्रति सेंसिटिव बच्चे भी पैदा कर रहा है। आजकल के बच्चे ओवर प्रोटेक्टेड और कांस्टेंट निगरानी में रहते हैं। हेलीकॉप्टर पेरेंट वर्ड अब सामान्य है, जहां माँ या पिता पूरा समय अपने बच्चों के कार्यों पर हेलीकॉप्टर की तरह मंडराते रहते हैं, उनके खेलने के समय में भी। अजनबी खतरे के डर के कारण हम अपने बच्चों पर पहले से कहीं अधिक कड़ी नज़र रख रहे हैं। इस निगरानी में ये भी शामिल है कि हम कितनी दूर तक बच्चों को अकेले चलने की अनुमति देते हैं या अकेले खेलने की अनुमति देते हैं। दूसरा, चोट या गिरने का डर। हम में से ज़्यादातर लोग चिंतित रहते हैं कि हमारा बच्चा गिर जाएगा और उसे गंभीर चोट लग जाएगी। हालांकि बच्चे अक्सर जोखिम का आकलन करने में हमारी तुलना में अधिक सक्षम होते हैं और वास्तव में एक घातक दुर्घटना अत्यंत दुर्लभ है। और यदि वे गिरते हैं तो कई बार चोट या खरोंच कहीं बेहतर सीख का काम करती है। समय समय पर गिरना और उचित जोखिमों का अनुभव करना, जैसे चट्टानों पर चढ़ना, दोस्तों के घर तक बाइक चलाना, अंधेरे में खेलना, वास्तव में स्वस्थ शारीरिक विकास को लाभ पहुंचाएगा। जब हम बच्चों को जोखिम लेने और यहाँ तक गिरने की अनुमति का अनुभव करने का अवसर देते हैं, वे समय के साथ आवश्यक स्किल्स और एडेप्टेशंस करना सीखते हैं, जैसे कि साइकिल पर शरीर का वजन गिरने से बचाने के लिए बॉडी वेट को शिफ्ट करना या गिरने के दौरान चेहरे की रक्षा करने के लिए हाथ बढ़ाना। वयस्क किसी बच्चे को ये स्किल्स नहीं सिखा सकते। बच्चों को ये कौशल वास्तविक जीवन के अनुभव से ही सीखना होगा। उन्हें बार बार गिरना बनना पड़ता है, गलतियां करनी पड़ती है और यहाँ तक कि अच्छा संतुलन विकसित करने के लिए धक्के और चोटें भी खानी पड़ती है, ताकि वे अधिक भरोसेमंद बने और प्रभावी स्किल्स विकसित करें। बच्चों के जोखिम के एक्सपोजर को सीमित करना और उन्हें गिरने से बचाए रखने का लगातार प्रयास करना उनके शारीरिक विकास में बाधा डाल सकता है। संतुलन बनाना सीखने की आज़ादी के बिना बच्चे अनाड़ी हो सकते हैं और उनके गिरने की संभावना अधिक हो जाती है। एक बच्चा फिसल सकता है और अपनी सुरक्षा के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाना भूल सकता है, क्योंकि अभी तक उसने स्किल्स को विकसित नहीं किया है। सभी जोखिमों से भागने की बजाय हमें बच्चों को विकास के लिए क्रमिक जोखिम का अनुभव करने देना होगा। सुरक्षित रहने के लिए उन्हें इस आवश्यक शारीरिक कौशल की आवश्यकता है, लेकिन हमने बच्चों के खेल के लिए काफ़ी सारे नियम बना के रखे हैं। तीसरा, शिशु उपकरणों का उपयोग। बच्चों की चलने फिरने और खेलने की क्षमता पहले से कहीं अधिक रिस्ट्रिक्ट हो रही है। कम उम्र में बच्चों को शिशु उपकरणों या बेबी डिवाइस में रखा जाता है, जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करते हैं, प्राकृतिक गति और पोस्चर को प्रभावित करते हैं, जिससे चलने के पैटर्न में बदलाव आ सकता है। शिशु उपकरणों का विरोध करना कठिन है। वे आपको स्नान करने, साफ सफाई करने की अनुमति देते हैं, घर में बच्चे को चोट से सुरक्षित रखते हुए। हालांकि यदि बच्चे इन उपकरणों में अधिक समय बिताते हैं तो ये शारीरिक जटिलताओं और संभवतः डेवलपमेंटल डिलेस का कारण बन सकता है, जैसे बैठने, रेंगने, चलने आदि में देर होना।
हालांकि शिशु उपकरण जैसे शिशु वाहक, बैकपैक्स और बाउंसी चेयर सहायक और सुविधाजनक हो सकते हैं, लेकिन इनका उपयोग शिशु को रोकने के लिए ज़्यादा किया जा सकता है। दिन में अधिकांश समय के लिए बच्चे स्थिर रहते हैं और ये उपकरण निरंतर शरीर के कुछ हिस्सों पर गुरुत्वाकर्षण बनाए रखते हैं। समय के साथ ये चलने फिरने में बदलाव ला सकते हैं। लगातार पीठ के बल रहने से भी बहुत कम या कोई हलन चलन नहीं हो पाती है। आवश्यक कोर और गर्दन की ताकत विकसित करना शुरू करने के लिए शिशुओं को उनके शरीर के मध्य भाग से गति की आवश्यकता होती है। मजबूत गर्दन और कोर कई अन्य विकासशील कौशलों की नींव रखता है, जैसे कि फाइन मोटर स्किल्स, दृश्य कौशल, शरीर जागरूकता, कोऑर्डिनेशन और बैलेंस। फर्श पर पेट और पीठ दोनों पर बार बार समय बिताने से बच्चों को अपने अंगों को स्वतंत्र रूप से हिलाना, अपने आसपास का पता लगाना और मजबूत मांसपेशियों और हड्डियों का विकास शुरू करने की अनुमति देता है। चौथा, अधिक समय तक बैठना। पिछले कुछ वर्षों की तुलना में स्कूल में बच्चों से अधिक समय तक बैठे रहने की उम्मीद की जाती है। इस मूवमेंट कमी के साथ लगातार बैठे रहने की दिनचर्या बच्चों के दिमाग पर कहर ढाल रही है। लगातार बैठे रहने से बचने के लिए बच्चे ऑकवर्ड मूवमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। डे ड्रीमिंग शुरू हो जाता है। शिक्षक जो कह रहे हैं वह रजिस्टर करना मुश्किल हो जाता है। बच्चे बाथरूम जाने के लिए या पेंसिल तेज करने के लिए, उठने के लिए, कुछ भी करने के लिए बेचैन हो जाते हैं। एक्सटेंडेड पीरियड्स के लिए मूवमेंट करने की अनुमति नहीं दी जाती तो ध्यान देना भी कठिन हो जाता है और यही कारण है कि बच्चे छटपटाते हैं। बड़े बच्चों को स्कूल के दौरान घंटे बैठे रहना पड़ता है। स्कूल के बाद ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़, क्लासेस, स्पोर्ट्स क्लास, कला कक्षाएं, म्यूज़िक क्लासेस और बहुत कुछ करके बच्चों को ओवर स्केड्यूल कर दिया जाता है। हमारे शरीर को गति में रहने के लिए डिज़ाइन किया गया है, न कि पूरे दिन स्थिर बैठे रहने के लिए। लंबे समय तक बैठे रहना हमारे बच्चों के लिए हानिकारक और अप्राकृतिक हो सकता है। जब बच्चे दिन ब दिन बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो उनका शरीर एक गतिहीन जीवन शैली के प्रभाव से पीड़ित होने लगता है। उनकी मांसपेशियां कमज़ोर हो सकती है और सिकुड़ सकती है। स्नायु उन जगहों पर कस सकते हैं जहां उन्हें नहीं कसना चाहिए और उनकी इंद्रियां ठीक से विकसित नहीं हो पाती है। इससे शरीर कमज़ोर हो सकता है, गलत पोस्चर हो सकता है और उनके आसपास की दुनिया से सेंसरी इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट करने में कठिनाइयाँ हो सकती है। स्वस्थ शरीर और उचित सेंसरी डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के लिए नियमित गतिविधियों में इन्वॉल्व रहना और अत्यधिक बैठने से बचना महत्वपूर्ण है। पांचवा, बच्चों को मोबाइल, वीडियो गेम और टीवी की लत लग सकती है और वह खेल, विशेषकर आउटडोर खेल से समय चुरा सकते हैं। दोस्तों के साथ क्रिकेट या फुटबॉल खेलने जैसी सक्रिय गतिविधियों में शामिल होने के बजाय बच्चे घर के अंदर ही बैठे रहते हैं। टीवी और वीडियो गेम आरामदेह लग सकते हैं, लेकिन वे वास्तव में शारीरिक गतिविधि के लिए रास्ता प्रदान किए बिना ही मस्तिष्क को अधिक उत्तेजित करते हैं। इसीलिए स्क्रीन बंद होने पर बच्चे अक्सर गुस्सा हो जाते हैं। हालांकि कभी कभार स्क्रीन पर समय बिताना ठीक है, लेकिन इसे दैनिक आदत नहीं बननी चाहिए। बच्चों का समय मूल्यवान है, इसीलिए इसके बजाय वास्तविक खेल अनुभवों को प्राथमिकता दें। विशेष अवसरों या बरसात के लिए ही स्क्रीन समय बचाएं। छठा, ऑर्गेनाइज टीम स्पोर्ट्स में बच्चे ओवर स्केड्यूल्ड हैं। आज माता पिता अक्सर पार्क में अनस्ट्रक्चर्ड खेल की अपेक्षा ऑर्गेनाइज टीम स्पोर्ट्स को प्राथमिकता देते हैं। कल्पनाशील और संवेदी संतुलित खेल के महत्व की उपेक्षा करते हैं। 3 या 4 साल की उम्र के बच्चे अब ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स में भारी मात्रा में शामिल होते हैं। महंगे उपकरण, महंगे यूनिफॉर्म्स और इंटेंस अभ्यास कार्यक्रम आदर्श बन गए हैं। बच्चे तेजी से कई खेलों में भाग ले रहे हैं, क्लबों में शामिल हो रहे हैं, जिससे उनकी जीवन शैली व्यस्त और असंतुलित हो गई है। हम भूल गए हैं कि संगठित खेल सक्रिय फ्री प्ले का पूरक होना चाहिए, मुख्य फोकस नहीं। हमें बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अनस्ट्रक्चर्ड प्ले के महत्व को याद रखना होगा। अनस्ट्रक्चर्ड प्ले मतलब जब बच्चे वयस्कों के हस्तक्षेप के बिना बाहर अपने स्वयं के एथलेटिक खेल बनाते हैं, तो खेल खेलने का उनका अनुभव विभिन्न स्तरों पर उन्हें समृद्ध बनाता है। इस तरह से कई कारण हैं जिनकी वजह से बच्चों के बाहर खेलने में कमी आई है। लगातार नहीं कहना, यहाँ मत चिढ़ो, दौड़ो मत,
कूदो मत, वहाँ मत जाओ, जूते मत निकालो, गोल मत घूमो, वहाँ मत छुओ। और बच्चों के खेलने पर रोक लगाने से उनके विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए हमारे इरादे अच्छे हैं, लेकिन उन्हें ओवर शेड्यूल करना, उनके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना और उनके खेलने के समय को कम करने के फायदे की बजाय नुकसान ज़्यादा है। चाहे कोई भी कारण हो, बच्चों को उनके बचपन के खेल से दूर रखना एक बहुत बड़ा अभिशाप हो सकता है। उनका मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक, बौद्धिक और कॉग्निटिव विकास खेल के माध्यम से ही होता है। बच्चों को खेलने के लिए आज़ादी और समय की ज़रूरत होती है। खेल कोई विलासिता नहीं है, खेलना एक आवश्यकता है। फेमस साइकोलॉजिस्ट कार्ल युंग ने कहा है कि किसी नई चीज़ का निर्माण बुद्धि से नहीं बल्कि खेल की प्रवृत्ति से होता है। बच्चों को उनका बचपन लौटाएं। यदि हम चाहते हैं कि हमारे संतानों का जीवन सुखी, उत्पादक और नैतिक हो, तो हमें खेलने के लिए अधिक समय देना चाहिए, कम नहीं। प्ले सीरीज के अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा और किस तरह का खेल बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी और लाभदायक है। ये वीडियो माता पिता और स्कूल टीचर्स के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, इसीलिए बेल आइकन को क्लिक करें और अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके सुझाव कमेंट्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए ऑल अबाउट रिलेटिंग की ओर से अलविदा दोस्तों।